अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कायनात के पोशीदा राजों, छपी हुई तारीख और रूहानियत से मोहब्बत करने वाले दोस्तों, इस मादी दुनिया की गामा गहमी में क्या आपने कभी गौर किया है कि हमारी जिंदगियों में एक ऐसा दिन भी आता है जिसकी सुबह आम सुबहों जैसी नहीं होती। एक ऐसा दिन जिसकी हर साथ अपने दामन में कबूलियत के लाखों पोशीदा खजाने और रहमतें छुपाए हुए हैं। एक ऐसा दिन जिसे खुद कायनात के बनाने वाले ने कायनात का सबसे बड़ा और सबसे मुकद्दम दिन करार दिया है। किसी ने क्या खूब कहा है, मलती है हर गम से नजात जुमा के दिन, होती है रहमत की बरसात जुमा के दिन। आज हम जुमा अल मुबारक की इसी अजीम अलशान सेहर अंगेज और ईमान अफरोज तारीख की इस गहराई में उतरेंगे जहां तक आम तौर पर लोग नहीं पहुंच पाते। हम इस दिन के इन तारीखी हकायक और पोशीदा गोशों से पर्दा उठाएंगे जिन्हें सुनकर न सिर्फ आपका इल्म एक नए उरूज पर पहुंचेगा बल्कि आपकी रूह पर भी एक अजीब वजदानी कैफियत तारी हो जाएगी। इस मुबारक दिन की कहानी आज से चंद हजार साल पहले से नहीं बल्कि इस वक्त से शुरू होती है जब ना ये जमीन वजूद में आई थी, ना ये नीला आसमान था, ना चांद तारे थे और ना ही वक्त का कोई नाम व निशान था। अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने जब इस कायनात को अदम से वजूद में लाने का फैसला फरमाया तो तख्लीक का एक अजीम अलशान सिलसिला शुरू हुआ। मुसलसल 6 दिनों तक कायनात के अलग अलग हिस्सों, कहकशाओं, पहाड़ों और समंदरों को तरतीब दिया जाता रहा। और फिर वो सबसे बड़ी तारीखी घड़ी आई जब कायनात की हर मादी चीज अपने कमाल को पहुंच चुकी थी। वो दिन कोई और नहीं बल्कि जुमा का ही दिन था। जुमा ही वो मुबारक दिन है जब अल्लाह पाक ने मिट्टी को अपने खास हुक्म से हयात बख्शी और कायनात की सबसे बेहतरीन, सबसे मुअज़्ज़ज़ और अशरफ अल तख्लीक ज़ात यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम का खमीर तैयार फरमाकर उन्हें पैदा किया। ताखन इंसानी के औराक गवाह हैं कि इसी दिन हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सर पर खिलाफत का ताज सजाया गया। इसी दिन उन्हें जन्नत का बादशाह बनाकर वहां के लाजवाल बागात में दाखिल किया गया और फिर एक खास इलाही हिकमत और जमीन को आबाद करने के अजीम मकसद के तहत इसी जुमा के दिन आपको जमीन पर खिलाफत अर्जी का मनसब देकर उतारा गया। सिर्फ यही नहीं बल्कि ताखन इंसानी का सबसे खौफनाक, सबसे सस्पेंस से भरपूर और आखिरी वाकया यानी इस पूरी कायनात का लपेट दिया जाना, सुवर का फूंका जाना और क़यामत का बर्पा होना, वो भी अल्लाह रब अल इज़्ज़त ने जुमा ही के दिन के लिए मुकर्रर फरमा रखा है। यही वजह है कि कायनात की हर मखलूक जुमा के दिन आने वाले इस आखिरी ज़लज़ले के खौफ से सहम जाती है। मदीना की वो पहली तारीखी सुबह जब हम ताखन इस्लाम के सुनहरे और ईमान अफरोज औराक पलटते हैं तो जुमा का एक और इंतहाई खूबसूरत और तारीखी रुख हमारे सामने आता है जो बराह रास्त हिजरत मदीना से जड़ा हुआ है। ये वो दौर था जब प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन की सख्तियां और जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बाद अपने रब के हुक्म से अपने जानिसार सहाबा के हमरा मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे थे। मक्का से निकलकर जब अब का ये मुबारक सफर मदीना के बिल्कुल करीब पहुंचा तो कबा के मकाम पर कुछ दिन कयाम के बाद अपने मदीना की तरफ पेश कदमी फरमाई। जिस वक्त अब मदीना के बिल्कुल करीब बन्नू सालम बिन उफ़ के महल्ले में पहुंचे तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो इलाही कैलेंडर के मुताबिक जुमा का ही दिन था। वहां ताखन इस्लाम का वो सबसे पहला, सबसे यादगार और रिक्कत आमेज लम्हा रकम हुआ जब प्यारे नबी ने अपनी ऊँटनी से उतरकर इस्लाम का पहला बाकायदा खुतबा इरशाद फरमाया, अपने मुसलमानों को तक़वा, मोहब्बत और भाईचारे का दर्स दिया और फिर ताखन इस्लाम की सबसे पहली नमाज जुमा की इमामत करवाई। इस दिन मदीना की गलियों, मिट्टी के मकानों और फजाओं में ईमान का एक ऐसा सेहर अंगेज नूर फैला जिसने कुफर और जहालत के सदियों पुराने अंधेरों को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। इस तारीखी दिन के बाद से जुमा का दिन मुसलमानों के लिए सिर्फ एक आम दिन नहीं रहा बल्कि ये उम्मत मुस्लिमा के लिए हफ्तावार ईद का दिन बन गया जिसका मर्तबा साल की बाकी ईदों से भी बढ़कर करार पाया। कबूलियत की वो पोशीदा और सेहर अंगेज घड़ी। लेकिन इस पूरे दिन की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे गहरा राज और सबसे खूबसूरत पहलू वो सुबह जब हम ताखन इस्लाम के सुनहरे और ईमान अफरोज औराक पलटते हैं तो जुमा का एक और इंतहाई खूबसूरत और तारीखी रुख हमारे सामने आता है जो बराह रास्त हिजरत मदीना से जड़ा हुआ है। ये वो दौर था जब प्यारे आका हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा मक्का मुकर्रमा के मुशरिकीन की सख्तियां और जुल्म और सितम बर्दाश्त करने के बाद अपने रब के हुक्म से अपने जानिसार सहाबा के हमरा मदीना मुनव्वरा की तरफ हिजरत फरमा रहे थे। मक्का से निकलकर जब अब का ये मुबारक सफर मदीना के बिल्कुल करीब पहुंचा तो कबा के मकाम पर कुछ दिन कयाम के बाद अपने मदीना की तरफ पेश कदमी फरमाई।
जिस वक्त अब मदीना के बिल्कुल करीब बन्नू सालम बिन उफ के महल्ले में पहुंचे तो सूरज अपनी पूरी आबोताब के साथ चमक रहा था और वो इलाही कैलेंडर के मुताबिक जुमा का ही दिन था। वहां तारीख़ इस्लाम का वो सबसे पहला, सबसे यादगार और रिक्कत आमेज लम्हा रकम हुआ जब पिया। लेकिन इस पूरे दिन की तारीख का सबसे बड़ा सस्पेंस, सबसे गहरा राज और सबसे खूबसूरत पहलू वो मुखलिस घड़ी है जिसका जिक्र खुद ताजदार मदीना ने अपने मुतअद्दिद अहद्स मुबारका में इंतहाई ताकीद के साथ फरमाया है। जुमा के 24 घंटों में एक ऐसा पोशीदा, निहायत मुख्सावस और सेहर अंगेज लम्हा आता है जो आम इंसानी आंखों और अक्लों से छुपा हुआ है, लेकिन अर्श-मुअल पर इस खास वक्त में रहमत के तमाम दरवाजे खोल दिए जाते हैं। इस पोशीदा घड़ी की ताकत यह है कि इस वक्त जमीन पर मौजूद कोई भी बंदान मोमिन अपने गुनाहों से ताइब होकर रोते हुए अपने रब के हुजूर हाथ उठाकर जो भी जायज दुआ मांगता है, कायनात का मालिक अपने जलाल और सिफत रहीमी के सदक़े इस दुआ को कभी रद्द नहीं फरमाता। यही वजह है कि सदियों से अहल इल्म, सूफियाए किराम और सच्चे आशिक रसूल इस एक पोशीदा घड़ी की तलाश में पूरा दिन दुनियावी कामों को पुष्ट डालकर इबादत, कसरत से दुरूद पाक की तिलावत और खास तौर पर सूरत अल कहफ पढ़ने में गुजार देते हैं। अक्सर रवायात के मुताबिक ये घड़ी असर और मगरिब के दरमियानी वक्त में जब सूरज गुरूब हो रहा होता है तब आती है। ये वो वक्त होता है जब इंसान अपनी किस्मत को अपने रब के सामने रुकर हमेशा के लिए बदल सकता है। इत्तेहाद उम्मत का आलमगीर पैगाम। ये अजीम और तारीखी दिन हमें सिर्फ इनफरादी इबादत का तरीका नहीं सिखाता, बल्कि ये हमें ये आलमगीर पैगाम देता है कि मुसलमानों का असल हसन उनकी ताकत और उनकी बका उनके इत्तेहाद, डिसिप्लिन और बाहमी मोहब्बत में छपी हुई है। जरा तसव्वुर करें, जब दुनिया के हर कोने से हर रंग, नस्ल, जुबान और मर्तबे के लाखों करोड़ों मुसलमान अपनी तमाम तर दुनियावी मसरूफियात, कारोबार और जाओ जलाल को एक तरफ छोड़ देते हैं, अच्छे और पाकीज़ा लिबास पहनकर इत्र लगाकर अपने अपने शहरों की मसाजिद का रुख करते हैं और फिर एक ही अजान की आवाज पर एक ही सफ में कंधे से कंधा मिलाकर अपने हकीकी मालिक के सामने सजदारेज हो जाते हैं, तो इस वक्त जमीन का नक्शा देखने के लायक होता है। अमीर और गरीब का फर्क मिट जाता है, बादशाह और फकीर एक ही मिट्टी पर सर रख देते हैं और शैतान का तकब्बुर और गुरूर हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाता है। ये दिन दरअसल हमें याद दिलाता है कि जिंदगी की ये मादी दौड़ चाहे जितनी भी तेज हो, इस दुनिया की रंगीनियां चाहे हमें जितनी भी मसरूफ कर दी, हफ्ते में एक बार अपने रब की बारगाह में आकर सर झुकाना, अपनी रूह के जंग को उतारना और अपने भाइयों के साथ मिल